बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि ईवीई में हमने नेटवर्किंग कैसे करनी है। मेरा नाम अमीर ज़ेब खान है। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप यहाँ मेंशन है। आज लेक्चर एनएससी का 13 है। हम देखने चाह रहे हैं कि नेटवर्किंग आपने कैसे करनी ईवीई में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ईवीई के अंदर, इसको समझने के लिए चलते हैं डेमोस्ट्रेशन की तरफ। तो लास्ट टाइम हम ईवीई का हाइपरवाइजर अपने वीएम वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल कर चुके थे। यहाँ पे अगर आप देखें, हमने कुछ एडाप्टर्स ऐड किए थे और उस वक्त मैंने बताया था कि इसे हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के ऑप्शन में। यहाँ पे हमें 3 किस्म के नेटवर्क चाहिए होते हैं। हमें अपने लैब में 3 नेटवर्क चाहिए होंगे। तो कौन-कौन से? एक नेट है, एक ब्रिज है और एक होस्ट ओनली है। तो अब इसकी क्या थ्योरी है, हमने कैसे देखना है? सबसे पहले हम अपने ईवीई इन्वायरमेंट में एक लिनक्स का सिस्टम ऐड कर लेते हैं, या कोई राउटर या एक स्विच, जिससे हम अपनी जो इन्वायरमेंट है इसमें नेटवर्किंग को समझ सकें। तो उसके लिए मैंने WinSCP लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया था सिस्टम में, और मैंने बताया था कि आपको सिस्टम कैसे एक्सेस करना है। उसके लिए हम दोबारा अपने इसी साइट पे जा होस्ट आईपी को ऐड कर लेते हैं, 27.143, और यूजर नेम इसका रूट है और पासवर्ड ईवीई है। हम अपनी डायरेक्टरी को एक्सेस कर चुके हैं। अब हमारे पास, हमने जिस तरह टोरेंट से सारी इमेजेस डाउनलोड की थी, तो मेरे पास जितनी भी इमेजेस हैं हम राउटर्स की, स्विचेस की, वो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई हैं। तो ये सारी इमेजेस हमारे पास टोरेंट के थ्रू हमने डाउनलोड कर ली हैं। इसमें हम लिनक्स सिस्टम को ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है, मैंने बताया था कि आपने ओपीटी में जाके यूनिट लैब में जाना है, और यहाँ पे हमने एड जोन पे जाना है, और यहाँ पे हमने क्यूम्यू क्यूम्यू पे है, यहाँ पे हमने ऐड करना है एक लिनक्स के सिस्टम को। तो हम एक न्यू डायरेक्टरी यहाँ बना लेते हैं लिनक्स के नाम से, और ये लिनक्स मेरा है स्लैक का। लिनक्स स्लैक है, परमिशन सेट कर लेते हैं। 4 टाइम 7 हमने मेंशन कर दिया इसमें फुल परमिशन। और लिनक्स स्लैक में हम यहाँ से लिनक्स स्लैक के फोल्डर को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास 2 फोल्डर आ रहे हैं। ये बात मैं समझा रहा, अगर मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर लूँ, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक और फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास एक्चुअल इमेज ये वाला है। तो आपने ये गलती नहीं करनी एक्सेल में, आपने इसी लिनक्स के फोल्डर के अंदर अपने इस जो आपके इमेज है एक्चुअली उसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो जो एक्चुअल इमेज है वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। और फिक्स परमिशन की कमांड मैंने येस्टरडे बताई थी, जब भी आप कोई इमेज ऐड कर लीजिए तो उसके फौरन बाद हमें ईवीई की साइट पे हम जाके यहाँ से हमने जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां से फिक्स परमिशन की कमांड देख लेनी है। ये नेमिंग है और हाउ टू ऐड क्रिएट द इमेज, इसी में आपको फिक्स परमिशन की कमांड मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा आपके पास, यहाँ पे मैं 14 नेट मेंशन कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम जाएंगे। इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिक्स परमिशन वाली को। ये हमने कॉपी की और VMware में से पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे लॉगिन करके। ये फाइल जैसी एग्जीक्यूट हो जाती है, हम वापस अपने ईवी के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम ऐड नोड करते हैं। अब नोड ऐड किया कौन सा? लिनक्स का। लिनक्स आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे स्लैक इसने ऑटोमेटिक, अभी इस वक्त हमने लिनक्स स्लैक ले लिया, नाम इसका लिनक्स है। और हम इसके जो आइकन है इसे हम चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं डेस्कटॉप का एक आइकन ले लेते हैं, और बाकी सेटिंग डिफॉल्ट रहने दें। अब हमें इसमें, मैं चाह रहा हूँ कि 3 सिस्टम चाहिए, क्योंकि 3 एडाप्टर की हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो 3 एडाप्टर मेरे पास, 3 लिनक्स सिस्टम आ जाए। तो 3 हमने मेंशन कर दिया, और जनाब सेव कीजिए, तो मेरे पास 3 लिनक्स सिस्टम आ गए। इस पे हम कनेक्ट नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। अब देखिए, मैंने अपनी VMware में यहाँ पे हमने कितने अडॉप्टर रखे थे? हमने 3 अडॉप्टर रखे थे। मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ, देखें। पहला मेरे पास नेट है, फिर ब्रिज है, फिर होस्ट ओनली। अब इनकी स्पेसिफिक नेटवर्क्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से सबनेट से मुझे ये आईपी मिलेगी, वो आपको कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से देखें, एडिट में जाके
और नेटवर्किंग एडिटर में जाके यहाँ जाइए। यहाँ से हम अपनी लैब को मैनेज कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट होने वाली है वो सब टोटली डिपेंड कर रही है इस पे। अब हम करने चाह रहे हैं कि देखें, लेट सपोज मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ उसे, चेंज करके दोबारा अब आ जाती। अब वो मुझे बता रहा है कि देखें आपका जो नेट का नेटवर्क है, नेट का नेटवर्क मेरे पास 27 का नेटवर्क होगा। पहला नेटवर्क जो नेट का है वो 27 को होगा। मैं इसे यहाँ अपने पास कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इधर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नेट का नेटवर्क है वो मुझे आईपी मिलेगी 192.168.27 के नेटवर्क से। /24 कर लेते हैं, तो बोल्ड कर दिया। इसे हम नेट से कनेक्ट करेंगे जिसका जो सबनेट है 27 से, ठीक। और दूसरा हमारे पास जो ब्रिज का नेटवर्क है, ऑटो ब्रिज, जो इस वक्त मैं जिस आईपी से कनेक्ट हूँ, हम अगर अपनी आईपी देखें जिस नेटवर्क से मैं कनेक्ट हूँ, वो मैं अगर देखना चाहूँ तो सीएमडी में जाके आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल कर लेते हैं, और यहाँ के जो मैं वायरलेस लैन एडाप्टर से हूँ वो इस वक्त चल रही है, जो आईपी है वो मेरे पास 10 डॉट समथिंग ये वाली आईपी चल रही है इस वक्त। हम इसे भी नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट पैड या रन में लिख लेते हैं 10.197.57.43। तो इस आईपी को मैंने कट करके हम अपनी एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं इसे बता रहा हूँ हमारे पास जो होस्ट ओनली जो ब्रिज चल रहा है इस वक्त, ब्रिज नेटवर्क जो चल रहा है, ब्रिज नेट जो चल रहा है वो हमारे पास ये नेटवर्क है, और बोल्ड कर लेते हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये इधर आ जाएगा। और दूसरा होस्ट ओनली हमारे पास कौन सी आईपी चलेगी, तो होस्ट ओनली जनाब मेरे पास चल रही है यहाँ पर 192.168.198 की आईपी चल रही है। तो इसे भी हम सेव कर लेते हैं, जो हमारे पास होस्ट ओनली है। वन नाइन टू वन सिक्स एट डॉट 198, ये मेरे पास होस्ट ओनली की आईपी है। अब इनका पर्पस क्या है, अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होस्ट ओनली है। अब देखिए, पहला नेटवर्क हम कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाके अब पहली चीज, आपको कितने नेटवर्क नेटवर्क अडाप्टर चाहिए, 1 2 3 जितने चाहिए। तो अगर हम कहते हैं मुझे 3 चाहिए, तो वो सेम प्रॉपर्टी वहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी, उसी एक ही नेटवर्क से मिलेगा। लेकिन मैं अलग-अलग हमें जो फीचर्स के नेट चाहिए, तो मुझे पहला एक एडाप्टर चाहिए, वो कौन सा होगा, मैं यहाँ कह रहा हूँ नेट का होगा। हमने नेट मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एडाप्टर शो कर रहा है, ये तो ब्रिज है, ये इंटरकनेक्टिविटी के लिए एज आप कहते हैं हब यूज हो सकता है, एक डमी स्विच कर सकते हैं जो लैब के इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। ये पहला एडाप्टर मेरा जो आपका नेटवर्क था VMware में, जहां मैंने आपको बताया, ये पहला उसे प्रेजेंट करेगा। दूसरा मेरा आपका ब्रिज को प्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा हमारा आपके होस्ट ओनली को प्रेजेंट कर रहा है। तो जिस सीक्वेंस से हमने VMware में ये एडाप्टर्स रखे हैं, जो यहाँ पे आपके पास एडाप्टर्स हैं, उसी सीक्वेंस से ये एडाप्टर्स की फीचर्स आ रहे हैं। पहले नेट है, फिर ब्रिज है, फिर होस्ट ओनली। तो हम देख लेते हैं आया इसी तरह ही है। तो हम पहले कह रहे हैं कि हमें नेट का नेटवर्क चाहिए, नेट का। उसके बाद आइकन आप देख लीजिए, हमारे पास डिफरेंट आइकन्स हैं यहाँ पे। मैं इंटरनेट के लिए खुद जो प्रेफर करता हूँ, वो मेरे पास ग्लोब है, ये ग्लोब ग्रीन कलर का, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी देखिए, सिस्टम को ऑन ना कीजिएगा, आपके कम्युनिटी एडिशन की ये लिमिटेशन है कि आप ऑफ फीचर ऑफ के अंदर ही आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक ही अडाप्टर है, वो हम कनेक्ट कर ली हमने। तो ये मेरे पास नेट का आ गया। अब दूसरा हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं नेटवर्क। नेक्स्ट मेरे पास जो, इसे हम कह देते हैं, लेट्स से ये मेरे पास है ब्रिज, ये ब्रिज नेटवर्क है, और इससे मैं दूसरा एडाप्टर जो है, तो जो दूसरा एडाप्टर है उसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास नेट है, ये मेरे पास ब्रिज है।
तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। आइकन चेंज कर लेते हैं इसका। लेट्स से इसका आइकन हम चेंज करके हम इसे कोई और कलर दे देते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास ब्रिज नेटवर्क है, इसे भी ऑफ सिस्टम को ऑन नहीं करना, वो इसी हालत में हमने इसे ऑन कर दिया। और तीसरा हमारे पास होस्ट ओनली है, तो होस्ट ओनली को कनेक्ट कर लेते हैं जनाब। मेरे पास सॉरी, इसे हम कर लेते हैं होस्ट ओनली। और ये मेरे पास नेट है, ये मेरे पास ब्रिज है, और ये लास्ट वाला मेरा होस्ट ओनली है। होस्ट ओनली कनेक्ट कर लिया, कोई भी क्लाउड आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें, और ओके, ये मेरे पास होस्ट ओनली है, और इसे हमने कनेक्ट कर लिया सिस्टम के साथ। अब इस सबको यूं सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके हम कहते हैं स्टार्ट द सेलेक्टेड। यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मोर एक्शंस में जाके स्टार्ट ऑल नोड्स, तो सारे नोड को वन टाइम पे अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि सार सबको या यहाँ से स्टार्ट कर लें, स्टॉप कर लें, वाइप अप कर लें सारी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से भी हम कर सकते हैं इनकी सेटिंग्स, और एक एक सिस्टम्स को सेलेक्ट करके उसके बाद हम उसकी वन बाय वन उसको स्टार्ट करें। तो सिस्टम स्टार्ट हो गए, बाकी चीज़ों को मैं ऑफ कर लेता हूँ अभी के लिए। तो पहले सिस्टम को चेक कर लेते हैं, थोड़े से टाइम इस एनएससी के जो इसका पैकेज है उसके से ये कनेक्ट हो गया। ये मेरे पास लिनक्स 1 है, फर्स्ट सिस्टम। राइट क्लिक करके नेटवर्क मैनेजर में जाके हम चाह रहे हैं इसे कनेक्ट कर लें। ऑटोमेटिक डीएचसीपी से आईपी मिलेगी, जिस तरह हमने वीएमवेयर में देखा था वहां पे डीएचसीपी इनेबल है। देखिए हमें आईपी यहाँ मिल गई है 27145 जो कि इसी नेटवर्क से, आप देखिएगा 27 के नेटवर्क से। तो ये हमारे पास नेट आ गया, हमारे पास नेट आ गया, ठीक है। अब दूसरे सिस्टम चेक कर लेते हैं, लिनक्स 2 पे जाते हैं और इससे हम नेटवर्क मैनेजर और कनेक्ट, तो ये आईपी ऑब्टेन कर रहे, देखें 10 का नेटवर्क आ गया, 10.197, देखिए 10.197.75, इसी नेटवर्क से हमें ये आईपी मिल गई दूसरी। तो जनाब ये हमारे पास ब्रिज हो गया। अब हम चेक करते हैं होस्ट ओनली को। लिनक्स 3 सिस्टम में जाके राइट क्लिक, नेटवर्क मैनेजर, और यहाँ हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए डीएचसीपी से मुझे आईपी कौन सी मिलेगी, तो देखिए 192.168.198, वही नेटवर्क जो हमने वहाँ पे मेंशन किया है, उसी नेटवर्क में से हमें आईपी असाइन हो गई। देखिए ये यहाँ पे देख लीजिए, यही नेटवर्क और इसी नेटवर्क से हमें आईपी डीएचसीपी से असाइन हो गई। तो होपफुली अब आपको इसका ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि हमें नेटवर्किंग अपने ईवीई एनवायरनमेंट में कैसे करनी है। अब जो जरूरी बात है, देखिए इंटरनेट का सोर्स मेरे पास ये है, यहाँ से भी आपको इंटरनेट मिलेगा, यहाँ से भी इंटरनेट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ से कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा। ये मैं अपने सिस्टम से, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, इस सिस्टम से इनकी जो डॉकर मशीन है, वीएम की कोई भी जो मशीन चल रही है, हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मोस्टली हम जो फायरवॉल ऐड करते हैं उसमें मैनेजमेंट की जो इंटरफेस रखेंगे वो हम होस्ट ओनली से रखेंगे, यानी इसके ऊपर इंटरनेट का सोर्स नहीं होना चाहिए। इंटरनेट के सोर्स जो हैं वो हमारे पास दो हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। हम चेक कर लेते हैं ब्राउज में जाके, या आप टर्मिनल पे जाके हम सिंपल पिंग कर लेते हैं। टर्मिनल पे जाके हम कहते हैं मुझे इंटरनेट चेक करना है, तो यस यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, अवेलेबल है। इसी तरह मैं यहाँ इंटरनेट चेक करना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, यहाँ पे भी इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ इंटरनेट चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट सोर्स नहीं है, यहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ सिस्टम कनेक्टिविटी के लिए है, इंटरनेट के सोर्स ये हैं। तो ये बात क्यों ज़रूरी है, जब भी आप फायरवॉल के इंटरफेसेस पे कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो देखना ये होता है कि आया उस इंटरफेस पे मेरे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो कुछ जगहों पे हमने रखनी होती है इंटरनेट की कनेक्टिविटी, कुछ जगहों पे हम जानबूझ के नहीं रखते। हम चाहते हैं कि सिर्फ होस्ट ओनली कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना हो। तो जनाब ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द
नेटवर्किंग एंड ईवीई एनवायरनमेंट। तो कोई क्वेश्चन हो आपकी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कांटेक्ट में रहिएगा, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।